नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बिहार सिलाबाई एमडी क्लास। मैं परम सर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक है जिससे बिहार डीएलएड में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है और कई बार पूछा भी गया है, तो इसलिए ये टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है जिसका नाम क्या है साथियों, शब्द शक्ति है। शब्द शक्ति के बारे में आइए जानते हैं विशेष तरीके से और बढ़िया तरीके से, और इससे अपना 2 नंबर पक्का करते हैं। चलिए भाई, बात करते हैं शब्द शक्ति के बारे में। शब्द शक्ति क्या होती है साथियों, अगर इसकी परिभाषा को लेकर बात की जाए, कहते हैं किसी शब्द के भाव या अर्थ को प्रकट करने वाली शक्ति, किसी शब्द के भाव या अर्थ को प्रकट करने वाली शक्ति क्या कहलाती है साथियों, शब्द शक्ति कहलाती है। क्या कहलाती है साथियों, शब्द शक्ति कहलाती है। अगर बात करें साथियों इसके भेद के बारे में, तो याद रखिएगा, अगर कभी पूछा जाए कि सर शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं, तो शब्द शक्ति के याद रखिएगा, शब्द शक्ति के भेद कितने होते हैं साथियों, 3 होते हैं। नंबर 1 है अभिधा, नंबर 2 है लक्षणा, नंबर 3 क्या है साथियों, व्यंजना है। तो याद रखिए शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। परिभाषा इसकी क्या होती है, कहते हैं शब्द के भाव या अर्थ का प्रकट करने वाली शक्ति, यानी शब्द के भाव या अर्थ को प्रकट करने वाली शक्ति क्या कहलाती साथियों, शब्द शक्ति कहलाती। एक एक अगर शक्ति को हम लोग समझे, बढ़िया तरीके से हमारी क्लियर हो जाएगी भाई। शब्द शक्तियों की पहचान कैसे करते हैं, सुनिएगा भैया। शब्द शक्तियों की पहचान कैसे करते हैं साथियों, अगर हम बात करें शब्द शक्ति के बारे में, तो यहां पर देखेंगे पहली शक्ति कौन सी है, अभिधा है। इसका शब्द क्या होता है साथियों, वाचक शब्द होता है। अच्छा, इसको क्या कहते हैं, वाच्यार्थ कहते हैं, मुख्यार्थ कहते हैं, अभिधेयार्थ कहते हैं, और क्या कहते हैं साथियों, साक्षात संकेतित कहते हैं। क्या कहते हैं, साक्षात संकेतित। और आपके एग्जाम में यह पूछा जा सकता है कि साक्षात संकेतित किस शब्द शक्ति को कहा जाता है, तो कहिएगा सर अभिधा को कहा जाता है। वाच्यार्थ किसे कहा जाता है, इसी को कहा जाता है। मुख्यार्थ किसे कहते हैं, इसी को कहते हैं। अभिधेयार्थ भी इसी को कहते हैं। लेकिन एक नया चीज आपको देखने को मिलेगा साथियों, वो क्या है, अगर आपसे कहा जाए अभिधा को और क्या कहा जाता है साथियों, प्रथमा शब्द शक्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, प्रथमा शब्द शक्ति कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपके लिए नया बन सकता है। और इसमें क्या होता है साथियों, इस शब्द शक्ति की अगर हम लोग बात करें, इसमें सीधी बात होती है। कैसी बात होती है भैया, सीधी बात होती है। मतलब इसमें किसी से कोई कंपेयर यानी तुलना नहीं की जाती, ना कोई व्यंग होता है, सीधी बात। जैसे मैंने कहा कि मैं एक अध्यापक हूं, अभिधा शब्द शक्ति है। मैंने कहा कि आप सभी बच्चे ईमानदार हैं, ये अभिधा शब्द शक्ति है। वह अच्छा लड़का है, ये अभिधा शब्द शक्ति। कोई भी बात सीधे कही जाती, किसी से कोई कंपेयर नहीं किया जाता है, तो वह अभिधा हो जाती है। लक्षणा में क्या होता है बच्चों, लक्षणा में लक्षक का बोध होता है, और इसीलिए इसको क्या कहते हैं साथियों, लक्ष्यार्थ कहते हैं। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, लक्ष्यार्थ कहा जाता है ना। और इसमें क्या होता है साथियों, आपका पुत्र, जैसे बोल दिया गया आपका पुत्र गधा है। क्या है भाई, आपका पुत्र क्या है साथियों, गधा है। इसमें क्या बताया जाता है साथियों, लक्षण बताया जाता है। क्या बताया जाता है भाई, लक्षण बताया जाता है। याद रखिएगा क्या बताया जाता है, लक्षण बताया जाता है। मतलब किसी जानवर का, किसी जीव का अगर लक्षण दिखा दिया गया, तो वहां पर कौन शब्द शक्ति होगी, लक्षणा शब्द शक्ति होगी। या कोई भी बहाना करके, जैसे मान लीजिए मुहावरा बोलकर कोई बात कह दी जाए, या कोई लोकोक्ति बोलकर कह दी जाए, तो वो भी किस में आएगा साथियों, लक्षणा शब्द शक्ति में आएगा। जैसे मैंने कहा, कहते नहीं है, अरे नाच न जाने आंगन टेढ़ा है, बोलते कि नहीं बोलते हैं। अब देखे, कहते हैं आंख के अंधे नाम नयन सुख है। अब जैसे मैंने कहा आंखों का तारा, ये सब क्या है, मुहावरा लोकोक्ति है, और ये सब किस में आते हैं साथियों, लक्षणा शब्द शक्ति में आते हैं। तीसरी बात करें साथियों व्यंजना शब्द शक्ति के बारे में। व्यंजना शब्द शक्ति में क्या होता है साथियों, व्यंजक रूप होता है, और इसे क्या कहते हैं, व्यंग्यार्थ कहते हैं। व्यंजना में क्या होता है साथियों, व्यंग बोला जाता है। व्यंग 2 तरीके का होता है, एक शब्द के रूप में होता है, या किसी कथन के रूप में होता है। जैसे मैंने कहा बेटा शाम हो गई है, तो आप सारे बच्चों ने समझा कि सर की क्लास का समय हो चुका है, परम सर अभी क्लास लेंगे, और मेरे घर जाने का टाइम हो गया है, पापा के आने का टाइम हो गया है, पापा ऑफिस से आ रहे होंगे, मम्मी के खाना बनाने का टाइम हो गया। मैंने बोला क्या, शाम हो गई। आपने 3 चीजें एक साथ, सर की क्लास का समय हो चुका है, पापा के आने का समय हो चुका है, मम्मी के खाना बनाने का समय हो चुका है। मैंने एक बात बोली, शाम हो गई। आपने 3 बातों का मतलब निकाला है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या है साथियों, कथन पर आधारित है, तभी शब्द पर आधारित होता है। शब्द के माध्यम से भी व्यंग बोला जाता है। तो व्यंग यहां पर देखिए क्या लिखा है, आपका पुत्र बृहस्पति का अवतार है। ये क्या है साथियों, व्यंग है। तो व्यंग अगर किया गया साथियों, तो वहां पे कौन सा शब्द शक्ति होगी, कहेंगे सर व्यंजना शब्द शक्ति होगी। कौन शब्द शक्ति हो जाएगी, व्यंजना शब्द शक्ति होगी। आगे देखिए, अब बात करें साथियों लक्षणा शब्द शक्ति के बारे में।
अभिधा शब्द शक्ति आप समझ गए। लक्षणा शब्द शक्ति की बात करें, इसके भेद और परिभाषा को देखा जाए तो परिभाषा इसमें क्या होता है, लक्षण शब्दों का प्रयोग किया जाता है और इसके भेद कितने होते हैं साथियों, दो होते हैं। कितने भेद होते हैं, दो। रूढ़ी, रूढ़ा, मुहावरे एवं लोकोक्तियां इसमें होता है। पहली शब्द शक्ति जैसे पुलिस को देखकर चोर चौकन्ना हो गया, चौकन्ना हो गया, ये क्या है साथियों, मुहावरा है। तो मुहावरे का अगर प्रयोग देखने को मिला वाक्य में तो समझिएगा वहां पे कौन शब्द शक्ति है, लक्षणा है। और कौन सी लक्षणा है साथियों, रूढ़ी या रूढ़ा लक्षणा है। दूसरी कौन सी लक्षणा भैया, प्रयोजनवती है। इसमें क्या होता है, लक्षण शब्दों का प्रयोग किया जाता है, किसी जानवर को लक्षण दिखाया जाता है। जैसे पापा कहते हैं अरे मेरा बेटा शेर है, तो भाई मेरा बेटा शेर है अगर पापा ने बोला तो इसका मतलब शेर की तरह उसके पूंछ थोड़ी ना है, मतलब बेटा क्या है, साहसी है, बहादुर है, हिम्मती है, इसलिए पापा ने कहा मेरा बेटा शेर है। जैसे शेर का लक्षण दिखाया गया तो वहां पर क्या हो जाएगी, प्रयोजनवती, अर्थात प्रयोजनवती लक्षणा होगी। जैसे आपका पुत्र ऊंट हो गया है तो ऊंट का लक्षण दिखाया गया, ऊंट का मतलब लंबा हो गया है, तो ये क्या हो जाएगा साथियों, ऊंट का लक्षण है, तो इस लक्षणा शब्द शक्ति कौन सी, प्रयोजनवती। अच्छा, इसकी कितनी शर्तें होती है बच्चे, इसकी शर्तें होती है तीन। कितनी शर्तें होती, कहेंगे सर तीन शर्तें होती। पहला, मुख्यार्थ में बाधा हो तब लक्षणा शब्द शक्ति होती है। दूसरा, मुख्यार्थ और लक्षणार्थ में संबंध रखना हो तो लक्षणा शब्द शक्ति होती है। रूढ़ या प्रयोजन का माध्यम हो तो भी लक्षणा शब्द शक्ति होती है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लक्षणा शब्द शक्ति की कितनी शर्तें होती है, तीन शर्तें होती है। कौन कौन से होती हैं, ये तीनों, मुख्यार्थ में बाधा, मुख्यार्थ एवं लक्षणार्थ में संबंध, और तीसरा क्या है साथियों, रूढ़ या प्रयोजन। आगे देखिएगा, बात करें साथियों व्यंजना के बारे में। व्यंजना की परिभाषा क्या होती है, क्या होती है साथियों, परिभाषा। परिभाषा की बात करें, मुख्यार्थ या लक्ष्यार्थ को त्याग कर व्यंग्यार्थ का बोध कराने वाली शक्ति व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है। यानी जब मुख्यार्थ में बाधा हो, लक्ष्यार्थ में बाधा हो जाए, यानी मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ को छोड़ दिया जाए, तो वहां पर जो शब्द शक्ति आएगी वो कौन शब्द शक्ति होगी, व्यंजना। यानी जब प्रथमा शब्द शक्ति नहीं रहेगी, द्वितीय शब्द शक्ति नहीं रहेगी, तो तृतीय शब्द शक्ति अपने आप सही हो जाएगा। यानी कि मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ को त्याग कर अगर व्यंग्यार्थ का बोध हो रहा है तो वहां पर व्यंजना शब्द शक्ति हो जाएगी। भेद कितने होते हैं मेरे साथी, भेद होते हैं इसके दो। कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। पहला है शाब्दी व्यंजना और दूसरा क्या है साथियों, आर्थी व्यंजना। शाब्दी व्यंजना में क्या होता है साथियों, अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द का मतलब है कि एक शब्द के एक से अधिक अर्थ प्रकट हो रहे हैं, तो वहां पर क्या हो जाएगा, शाब्दी व्यंजना होगी। और एक छोटा सा ट्रिक बता दे रहा हूं, शायद काम आ जाए हमेशा के लिए। शाब्दी व्यंजना कैसे पहचानोगे भैया, इसमें किस अलंकार में शाब्दी व्यंजना होती है, श्लेष अलंकार में शाब्दी व्यंजना होती है, यमक अलंकार में शाब्दी व्यंजना होती है। ये बात ध्यान में रखिएगा। श्लेष और यमक अलंकार में कौन शब्द शक्ति होती है, याद रखिएगा, व्यंजना शब्द शक्ति होगी। कौन शब्द शक्ति होगी भैया, व्यंजना शब्द शक्ति, सॉरी शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति होगी। किसमें, श्लेष और यमक अलंकार में होगी। और आपके एग्जाम में यही से प्रश्न बनता भी है, तो इसलिए याद जरूर रखिएगा। दूसरा क्या है साथियों, आर्थी व्यंजना। आर्थी व्यंजना में कोई व्यंग बोला जाए, जैसे कोई स्टेटमेंट बोली जाए या कोई कथन बोला जाए, शाम हो गई है, अंधेरा हो गया है, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा कि अंधेरा हो गया है, अब मालिक ने क्या कहा भैया, शाम हो गई है, तो मालिक ने अगर नौकर से कहा शाम हो गई, तो नौकर क्या समझेगा भैया, दुकान में लाइट जलाने का समय हो चुका है, दुकान में आरती करने का समय हो चुका है ना। तो अगर नौकर से कहा घर में सफाई का समय हो चुका है, भोजन बनाने का समय हो चुका है, बाजार से सब्जी लाने का समय हो चुका है, केवल मालिक ने क्या कहा, शाम हो गई, नौकर ये सारी बातें तुरंत समझ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये क्या है साथियों, व्यंग कथन है। यानी एक कथन का कई मतलब निकाला जाए तो वो क्या हो जाएगी, आर्थी व्यंजना। तो इस प्रकार ये व्यंजना शब्द शक्ति रही, ठीक है। तो अब आपको बता दूं साथियों, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस तरह आप अपना 2 नंबर पक्का कर सकते हैं। धन्यवाद।